खबर आई है, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने बात की है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब से। बिल्कुल ठीक जो खबरें आई हैं सूत्रों के मुताबिक, उसके हिसाब से किम जोंग उन ने फोन किया अली खामेनेई साहब को और अपना पूरा समर्थन जताया है। और इतना ही नहीं, खबरें यह भी हैं कि किम जोंग उन ने अपने कमांडर्स से यह बात कही है, जिस तरह की खबरें हैं सोशल मीडिया में और सोर्सेस से नॉर्थ कोरिया से, कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की मदद के लिए बड़ा एक्शन नॉर्थ कोरिया भी ले सकता है। देखिए, जब से ये जंगी हालात बने हुए हैं अमेरिका और ईरान के बीच, इस पर काफी समय से नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। किम जोंग उन ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया था, शायद वो मौके का सही इंतजार कर रहे थे। और अब जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक उन्होंने ना सिर्फ अली खामेनेई साहब से फोन पर बात की है, बल्कि पूरा समर्थन जताया है और यहां तक भी कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाने में नॉर्थ कोरिया भी मदद कर सकता है। हाल ही में उनका यह बयान आया था, कुछ दिन पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा धमकी दी थी और उन्होंने कहा था कि ईरान पर हमले का मतलब होगा वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। देखिए किम जोंग उन ने कितना बड़ा बयान दिया, कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो यह वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी और भयंकर तबाही मचेगी। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने सीधी धमकी दी, सीधा संदेश दिया। अब देखिए, इसी बीच नॉर्थ कोरिया इस समय क्यों चर्चा में है। किम जोंग उन ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिखाया है नॉर्थ कोरिया ने, जिसने जो है अमेरिका समेत तमाम देशों की जो है वो नींद उड़ा दी है। अब देखिए नॉर्थ कोरिया ने क्या किया। नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने अपने नए एक रॉकेट लॉन्चर को प्रदर्शित किया है, दुनिया के सामने रखा है। अब ये रॉकेट लॉन्चर शब्द आपको थोड़ा हल्का लग सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने ये जो नए रॉकेट लॉन्चर्स अपने बनाए हैं, इन्होंने असल में छोटे मिनी मिसाइल लॉन्चर्स हैं। ये इनको रॉकेट लॉन्चर कहना ठीक नहीं होगा, ये मिसाइल लॉन्चर्स हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें से जो मिसाइल्स निकलेंगी वो 400 किलोमीटर तक जो है जा सकती हैं। और गौर करने वाली बात यह है, वो अपने साथ परमाणु बम या परमाणु हथियार भी कैरी कर सकती है। ये पहला मौका होगा पूरी दुनिया में, या कोई ऐसे मिनी रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकते हैं, न्यूक्लियर पेलोड्स को अपने साथ ले जा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया है, जो खबरें छप रही है मैं आपको वो बता रहा हूं। नॉर्थ कोरिया हैज अनवेल्ड 50 अपग्रेडेड 60 mm मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एज द KN-25 विथ एन एस्टिमेटेड 400 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज। अमेरिका इसको कहता है KN-25, उसने जो नाम दिया है। अब गौर करने वाली बात, राजधानी प्योंगयांग में आयोजित एक सैन्य शक्ति प्रदर्शन में किम जोंग उन काले जैकेट में मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स से उतरते दिखाई दिए। आगे किम जोंग उन ने खुद इस वाहन की कमान संभाली और रॉकेट सिस्टम को ऑपरेट किया। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया का दावा है कि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम में से एक है। ये देखिए, ये जो सिस्टम है, ये मिनी मिसाइल लॉन्चर्स आप इनको कह सकते हैं। इसमें से जो मिसाइल्स निकलेंगी 400 किलोमीटर उसकी रेंज होगी। रेंज कम है, लेकिन गौर करने वाली बात है, ये अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकती है। इनकी क्षमता जो है वो 500 किलोग्राम से कुछ ज्यादा बताई जा रही है, यानी मिनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में ये सक्षम है, जो कि बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं दुश्मन देश को। इन्होंने, और किम जोंग उन खुद इस सिस्टम पर बैठे, उन्होंने खुद ऑपरेट करके इसको दुनिया के सामने रखा। देखिए, इसमें खास जो बात है वो ये है कि इसमें एक तो AI का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है, और आधुनिक गाइडेंस सिस्टम इसमें लगा हुआ है ताकि ये एक्यूरेट निशाने पर गिरे। साथ ही इसकी खास बात यह है, इसको रडार पे, ये रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी तकनीक जो है वो रडार पे पकड़ना बेहद मुश्किल होती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये सामान्य जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच की तकनीक है, यानी ये एक नया ऐसा सिस्टम इन्होंने इजाद कर दिया है नॉर्थ कोरिया ने। ना तो आप इसको रॉकेट लॉन्चर्स कह सकते हैं, ना मिसाइल लॉन्चर्स, ये बीच की तकनीक है जो परमाणु बम साथ में ले जा सकती है, परमाणु हथियार ले जा सकती है। ये बहुत ही बड़ा जो है एडवांसमेंट है।
अब इसका अगर लॉन्ग रेंज वर्जन बन जाए, देखिए नॉर्थ कोरिया ने इसको बनाया साउथ कोरिया के लिए कि अगर साउथ कोरिया पे वो होता है उसके हिसाब से बनाया गया है, लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि इसके लॉन्ग रेंज पर काम शुरू हो गया है कि 400 किलोमीटर से बढ़ा के इसको लॉन्ग रेंज किया जाए जो न्यूक्लियर मटेरियल साथ ले जाने में सक्षम है। अब ये तकनीक जो है, ऐसा एक्सपर्ट्स की राय सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में नॉर्थ कोरिया अगर इस टेक्नोलॉजी को ईरान को ट्रांसफर कर देता है तो ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं होगी, और ऐसे स्थिति में इजराइल के लिए और अमेरिकन बेसिस के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। वो ऐसी संकट में है और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए एक और खबर, ये जो रॉकेट मिसाइल जो मिनी लॉन्चर्स हैं, इसको दुनिया को दिखाने के पहले जो है वो नॉर्थ कोरिया ने फिर 2 क्रूज मिसाइल्स दाग दिए। वो ईरान में जो है वो फारस की खाड़ी में जो है वो ईरान दनादन मिसाइल दाग रहा है, उधर से नॉर्थ कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइल्स और दाग दी। अच्छा, एक बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि आजकल जो ये टेस्ट चल रहे हैं, ईरान जो फारस की खाड़ी में और ओमान की खाड़ी में अपना दम दिखा रहा है रूस के साथ मिलके, और नॉर्थ कोरिया उधर से अपने टेस्ट कर रहा है, और दोनों में खास बात यह है कि आजकल फोकस जो है वो क्रूज मिसाइल पर हो गया है। आप कभी नोट करिएगा इस बात को कि पिछले कुछ महीने में जो 2 महीने, खास तौर पर 2 महीने के अंदर जो टेस्ट हुए उसमें फोकस क्रूज मिसाइल पर है। क्रूज मिसाइल की खास बात, कम ऊंचाई पर उड़ती है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, इसलिए उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। स्पीड उसकी बड़ी तेज होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसे आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये क्रूज मिसाइल्स जो है ये बेहद घातक है। समंदर में जो जंग होगी जिसमें अमेरिकन जहाज ईरान के आसपास होंगे, उन पर हमला करने में ये क्रूज मिसाइल्स बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। और अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल्स को बराबर टक्कर देने में जुटा हुआ है ईरान। ईरान ने हाल ही में 2 मिसाइल्स दागी फारस की खाड़ी में, अबू मेहदी समेत। वो जो है एक बड़ा इशारा है अमेरिका को कि सावधान रहिए। और नॉर्थ कोरिया वहां से उससे भी जो है क्रूज मिसाइल से, यानी आप देखें ये बड़ा साइमल्टेनियसली चलता है मामला। मतलब आप इसको, कुछ लोग इसे अलग करके भी देख सकते हैं, लेकिन जो मिसाइल्स एक्सपर्ट्स हैं, मामलों के जानकार हैं, जो हर मामले पे नजर रखते हैं, किस देश ने कौन सी मिसाइल टेस्ट की, उसकी रेंज क्या थी, कौन सा फ्यूल था, कितने ऑल्टीट्यूड पे गई, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या थी, इस सबको फॉलो किया जाता है। तो आप इस बात को कभी ध्यान रखें कि पिछले कुछ समय में क्रूज मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया भी दाग रहा है, इधर से ईरान भी दाग रहा है। तो ये, और दोनों में खास तौर पे एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो आईसीबीएम भी जो ईरान ने बनाई वो भी एआई पे बेस्ड है, यानी एआई का इस्तेमाल भी दोनों बड़े साथ साथ कर रहे हैं। तो अब ये साथ साथ कर रहे हैं तो मतलब समझ ही जाइए आप, फिर अब क्या कहना। और खैर, अब देखिए इसके साथ जो है क्रूज मिसाइल्स जो टेस्ट की वो 2 घंटे तक उड़ती रही, उसके बाद निशाने पर गिरी है। और इसके साथ ही जो है बताया ये जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया में उनकी जो पार्टी है किम जोंग उनकी, उसकी पार्टी का बड़ा कांग्रेस बैठक होनी है, और उस बैठक के पहले अपने कमांडर्स को नॉर्थ कोरिया में एक बड़ा डिस्कशन हुआ। इस लेवल पर बड़ी चर्चा हुई कि अगर ईरान पर हमला होता है तो क्या किया जाएगा, क्या खुल के साथ आना है। जैसे कि चीन और रूस जो हैं वो इस बार ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंड में है ईरान की मदद के लिए। नॉर्थ कोरिया की तरफ से अली खामेनी साहब को फोन करना, उसके बाद किम जोंग उनकी अपने कमांडर्स के साथ बैठक करना और यह संदेश देना कि अगर ईरान पर हमला होता है तो अमेरिकन बेसिस पर हम भी हमला कर सकते हैं। ये इस तरह की बात सोर्सेज बता रहे हैं कि उसमें उन्होंने कही ये ईरान के लिए एक बड़ा कदम होगा। नॉर्थ कोरिया को लेकर आपने बहुत समय से खबर नहीं सुनी होगी कि ईरान को लेकर कोई बात कही, लेकिन अब जैसा कि बताया जाता है कि ना सिर्फ रूस और चीन मदद कर रहे हैं बल्कि नॉर्थ कोरिया भी खुल के ईरान की मदद को सामने आ गया है। और जो हथियारों के टेस्ट हो रहे हैं वो अमेरिकन बेसिस के लिए चिंता का विषय होंगे, खासकर नॉर्थ कोरिया के आसपास, और साउथ कोरिया के लिए तो चैलेंज है ही। और ऐसे में एक बार फिर जो है वो ईरान के साथ बड़ा समर्थन जता दिया है नॉर्थ कोरिया ने। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।